जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल है डियर स्टूडेंट्स जो है वो एक ऐसा स्केल है जिसके मुताबिक हम किसी भी सोल्यूशन के एसिडिक बेसिक या उसके न्यूट्रल होने की जो है वो बात कर सकते हैं कि आया कि ये एसिड किस नेचर का है या ये जो सोल्यूशन है ये किस नेचर का है, ये एसिडिक है, बेसिक है या जो है वो न्यूट्रल है। तो इस स्केल को जो है वो सबसे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम सॉरेसन था, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। और इस स्केल की जो बुनियाद है डियर स्टूडेंट वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो है उस बेस पे इस स्केल को जो है वो बनाया गया था। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है वो क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि जो पानी है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि बहुत ही कम जो है वो आयनाइज होता है और इसकी जो आयनाइजेशन है वो बहुत कम है। मतलब अगर हम पानी के आयनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी पर मोल जो हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻⁻⁷ जो है वो है। और इसी तरह जो OH आयंस कंसंट्रेशन होती है वो भी 10⁻⁻⁷ जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से होती है, जो कि बहुत ही कम आयंस को जाहिर करती है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो आयनाइजेशन है ये किस तरह फाइंड की जाती है। सबसे पहले हम पानी की आयनाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये स्टूडेंट वाटर मैंने पहले बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये बहुत कम आयंस देते हैं। हाँ, इनकी आयनाइजेशन को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है अगर हम इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा एसिड जो है वो ऐड करते हैं। तो एसिड के ऐड करने से एक प्रोसेस होता है जिसको कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है और इसकी जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। ये भी याद रखिएगा डियर स्टूडेंट कि जो पानी है इसके बारे में कहा जाता है कि ये सेल्फ आयनाइजेशन करता है, ऑटो आयनाइजेशन करता है। ऑटो आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो वो कंपाउंड है वो अपने ही अंदर डिसॉल्व हो जाता है, अपने ही मॉलिक्यूल उसको हल कर लेते हैं अपने अंदर। इस प्रोसेस को हम आमतौर पर ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट अब ये सेल्फ आयनाइजेशन की डेफिनेशन सबसे पहले आप देखिएगा। द प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड आयनाइज इन इट्स आयंस बाय इटसेल्फ, यानी वो खुद से क्या करता है, अपने आयंस में तब्दील हो जाता है बगैर किसी दूसरे कंपाउंड की मदद के। तो इस प्रोसेस को हम ऑटो आयनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब जब वाटर की ऑटो आयनाइजेशन होती है डियर स्टूडेंट, तो वाटर जो है H2O वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में 1 हाइड्रोजन आयन पैदा करता है और 1 OH आयन पैदा करता है। तो ये इसकी ऑटो आयनाइजेशन है। अगर इस रिएक्शन को, क्योंकि ये रिवर्सिबल है लिहाजा इसका जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ड्रा कर सकते हैं। और इस रिएक्शन का जब हम Kc फाइंड करेंगे तो ऊपर आपको पता है प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ली जाएगी, नीचे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन ली जाएगी। और अब आपको पता है यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। तो हम इनकी हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन लेंगे डिवाइडेड बाय जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा वाटर जो है उसकी हम मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, तो हमारे पास इसका Kc आ जाएगा। अब इसका जो Kc होता है डियर स्टूडेंट है उसकी आमतौर पर जो वैल्यू होती है वो एक खास वैल्यू होती है। और अब आपको ये भी बताना चाहिए कि जो पानी है यहाँ पर आमतौर पर बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, ये बहुत कम आयनाइज होता है, ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट रहता है इसका जो आयनाइजेशन का लेवल है। लिहाजा हम वाटर को अगर थोड़ा सा क्या कर लें, इधर आके इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Kc मल्टीप्लाइड बाय वाटर, क्योंकि वाटर मैंने कहा वो कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट वो बहुत कम आयनाइज होता है, तो इसलिए Kc इनटू वाटर विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। अब ये जो Kc और वाटर है इसके नतीजा में एक और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है जिसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं और वो Kw होता है। Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन। Kw जैसे मैंने यहां पर लिखा है ये आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर होता है आमतौर पर। अब जो Kw है डियर स्टूडेंट इसकी एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू है Kw, क्योंकि इटसेल्फ किसके बराबर है,
H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन मोलर कंसंट्रेशन, और इसकी जो पावर होती है Kw की वो बराबर होती है 1 × 10⁻⁻14 है। और ये 25 सेल्सियस पे अगर हम ये सारा जो है प्रोसेस करते हैं तो वहां पर इसकी जो वैल्यू है वो 1 × 10⁻14 होती है। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है क्योंकि वाटर जो है वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितने हाइड्रोजन आयंस हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि पानी के अंदर दोनों आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये इक्वेशन ऊपर वाली जो है वो Kw के लिए बनाते हैं, ये वाली इक्वेशन अगर हम इसको दोबारा लिखें, H पॉजिटिव इनटू हमारे पास क्या है OH नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि OH नेगेटिव किसके बराबर है, H पॉजिटिव के बराबर है, लिहाजा हम यहां पर H पॉजिटिव को डबल कर लेते हैं और ये बराबर होगा 1 × 10⁻⁻14 के डियर स्टूडेंट। अब आपको पता है यहां पर क्या बन जाएगा, ये जो H पॉजिटिव है ये बराबर हो जाएगा H पॉजिटिव स्क्वायर, ये स्क्वायर बन जाएगा जो मैंने यहां पर लिखा भी है, H पॉजिटिव स्क्वायर बन जाएगा और वो बराबर होगा हमारे पास 1 × 10⁻⁻14 के बराबर होगा डियर स्टूडेंट। तो अब H पॉजिटिव जो है इसका स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम इसका अंडर रूट लेंगे और साथ जो 1 × 10⁻⁻14 हमारे पास इसका भी हम स्क्वायर अंडर रूट लेंगे। तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका जो स्क्वायर है वो इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो 1 × 10⁻⁻14 है ये वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाएगी 1 × 10⁻⁷ के। तो यूं हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन होती है, मैंने पहले बताया था बहुत ही कम है पानी की, और वो 1 × 10⁻⁷ के बराबर आती है एट 25 सेल्सियस। अगर हम इस को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं या इस प्रोसेस को करते हैं, तो जैसे हमने यहां पर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन निकाले हैं डियर स्टूडेंट, वैसे ही हम OH आयंस कंसंट्रेशन अगर मालूम करें तो वो OH आयंस कंसंट्रेशन भी हमारे पास जो है वो कितनी आएगी, OH इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ के बराबर आ जाएगी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है वो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आती है, हाइड्रोजन की भी 1 × 10⁻⁷ आती है और OH की भी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो हमारे पास है 1 × 10⁻⁷ के आती है डियर स्टूडेंट। अब यहां से आगे जो एक कंसेप्ट आता है वो ये है कि आपको ये पता चल रहा होगा यहां पर कि जो हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन है वो भी बहुत कम है और जो OH आयंस कंसंट्रेशन है वो भी बहुत कम है। ये बहुत छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू जो उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनको कैलकुलेशंस में यूज करते हैं तो उनको प्लस माइनस करना और उनको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये बिट डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इस टास्क को अगर हमें इजी बनाना है तो इसका तरीका ये होता है कि हम कोई ऐसा फार्मूला डिवाइस करें, कोई ऐसा मेथड ढूंढें जिसके जरिए हम इन वैल्यूज को जो है वो किसी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू के अंदर और एक इजी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करें। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम फिर इन वैल्यूज की जो है वो pH और pOH फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। अब यहां से आगे जरूरत पेश आती है कि pH क्यों निकाली जाती है, pH क्या है। pH बेसिकली क्या होती है डियर स्टूडेंट, यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है pH, यहां पर याद रखिएगा जो P है ये H से पहले लिखा गया, H तो यहां पर कंफर्म है कि ये हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर करता है, जो P है ये जाहिर करता है कि आपने जो हाइड्रोजन आयंस मोलर कंसंट्रेशन लेना है उसका आपने नेगेटिव लॉग लेना है। तो जब आप नेगेटिव लॉग लेते हैं हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन का तो उस को हम आमतौर पर pH कहते हैं। तो यहां पर pH की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयंस की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉग होता है। मिसाल के तौर पर इसको हम फार्मूला की मदद से लिखेंगे तो ये बन जाएगा pH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस मोलर कंसंट्रेशन। अब इस मोलर कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेने का फायदा ये होता है कि ये जो बड़ी बड़ी हमारे पास ये वैल्यूज जो बहुत ही स्मॉल नंबर्स में मौजूद हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम होल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनको मल्टीप्लाई करना और ऐड प्लस माइनस करना क्या होता है, कदरे आसान हो जाता है। तो अब हम यहाँ तरीका देखते हैं कि कैसे हम इनकी pH निकालेंगे, इन वैल्यूज को कैसे हम होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, अब हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो पीछे हमने पढ़ी है 1 × 10⁻⁻⁷
7 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे और pH विल बी इक्वल टू, ये जो पावर होती है इसको हम शुरू में ले आएंगे, यहां पर ले आएंगे और माइनस इंटू माइनस 7 हो जाएगा हमारे पास, इंटू लॉग ऑफ 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 बनेगा, याद रखिएगा। और जो इसके बाद हमारे पास pH ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएंगे और ये जो log ऑफ 10 होता है आमतौर पर है, ये किसके बराबर होता है, ये इसको log ऑफ 10 1 के बराबर होता है। तो यूं हम 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो pH आ जाएगी डियर स्टूडेंट है वो यहां पर 7 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो वाटर है उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो जो है वो 1 × 10⁻⁷ थी, लेकिन जब हमने उसकी pH कैलकुलेट की तो वो जस्ट कितनी आई हमारे पास, 7 आई डियर स्टूडेंट। इसी तरह हम POH भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है उसकी pH निकाली है, वैसे ही हम पानी के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी pH के साथ POH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो POH कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है, फिर वही तरीका है, POH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। अब POH बराबर होगा किसके बराबर होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ, अब क्योंकि OH की कंसंट्रेशन भी हमारे पास डियर स्टूडेंट कितनी है, 1 × 10⁻⁷ थी, तो यहां पर हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो पावर है इसको हम शुरू में ले आएंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी लॉग वाली वैल्यू हमारे पास बच जाएगी, log 10 बच जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और log 10 की कीमत वैल्यू जो 1 होती है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो POH वैल्यू वाटर की आएगी वो 7 होगी डियर स्टूडेंट्स। तो यूं हम देखें, हमने वो जो स्मॉल वैल्यूज थी -7 उसको हमने जो है वो बहुत ही होल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया और वो जस्ट 7 वैल्यू हमारे पास आई है। तो ये जो 7 है इसको प्लस करना माइनस करना ये कदरे आसान होता है एज कंपेयर टू 1 × 10⁻⁷ वगैरह जो है वो, इसलिए हम इनको जो है वो pH और POH में कन्वर्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, किसी भी सोल्यूशन की जब हम pH और POH का सम लेते हैं तो वो 14 होता है, याद रखिएगा। किसी भी सोल्यूशन की pH और POH निकालने तो वो उसका सम जो है वो कितना होगा, 14 होना चाहिए। अब याद रखें कि हमारे पास जो pH स्केल है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 से 14 तक होती है और जिन सोल्यूशन की pH जो है वो डियर स्टूडेंट है 7 से कम होती है उनके बारे में कहा जाता है कि वो आमतौर पर एसिडिक नेचर के होते हैं। जिन सोल्यूशंस की pH 7 से ज्यादा होती है वो आमतौर पर हमारे पास बेसिक नेचर के होते हैं और जिन सॉल्यूशंस की जो है वो pH 7 होती है उनके बारे में कहा जाता है कि ये न्यूट्रल होते हैं। ये साथ आपको जो है वो एक वीडियो दिखाई गई है उसको एनिमेशन की शक्ल में, उसमें भी यही कुछ दिखाया हुआ है कि जो सॉल्यूशन है अगर उसकी 1 pH है तो वो किस नेचर का होगा। मैंने कह दिया है कि 7 से कम वाले जो होते हैं वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, 7 से जो अबव वाले होते हैं वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं और जिन सॉल्यूशंस की जो pH 7 होती है जैसे पानी है ये आमतौर पर एसिडिक नेचर का ये न्यूट्रल नेचर का जो होता है इसकी नेचर न्यूट्रल होती है। डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पर मैंने आपको यही जो है वो कंसेप्ट देने की यहाँ पर कोशिश की है डियर स्टूडेंट। तो हमारा जो pH स्केल है ये बेसिकली क्या होता है, इसकी जो रेंज मैंने कहा ये सारे सन ने बनाया था और इसकी रेंज जो है वो 0 से 14 तक है और इसकी जो बेस है डियर स्टूडेंट वो आयनाइजेशन ऑफ वाटर है। पानी की आयनाइजेशन की बुनियाद पर हमने pH जो है वो स्केल देखा है बनते हुए और आयनाइजेशन कांस्टेंट मैंने कैसे निकाला था इसकी समरी दोबारा हमारे पास आ जानी चाहिए। वाटर जो है ऑटो आयनाइजेशन के जरिए जो है वो आयंस में कन्वर्ट होता है और ऑटो आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो अपने ही अंदर डिसॉल्व हो जाता है और आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर के ये जो हमारे पास इसकी जो है वो आयनाइजेशन की इक्वेशन दी हुई है, उसके बाद हमने इसका Kc फाइंड किया, Kc से फिर हमने इसका Kw निकाला, वाटर को Kc के साथ मल्टीप्लाई के Kw निकाला। Kw बराबर होता है हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस के और Kw हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस के और इसकी जो वैल्यू होती है Kw की वो 1 × 10⁻⁻14 है। इसमें भी थोड़ा सा एक नुक्ता है जो आगे इंशाल्लाह जब आप बड़ी क्लासेस में FSC वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आपको नुक्ता बताया जाएगा कि ये 1 × 10⁻⁻14 जो वैल्यू है ये हमने किस तरह कैलकुलेट की है, ये आगे वहां पर उसको इंशाल्लाह पॉइंट को समझाएंगे।
होंगे। अभी ये मैट्रिक लेवल की बात है तो यहां पर इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब Kw तो बराबर हो गया 1 × 10⁻⁻14 में, जिसका मतलब ये होता है कि वाटर क्योंकि न्यूट्रल है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है। और यूं हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस बराबर है तो फिर हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की जगह भी हम हाइड्रोजन पुट कर सकते हैं और वो बराबर हो जाएंगे 1 × 10⁻14 के। और हाइड्रोजन की पावर अगर ऐड कर दी जाए तो ये H पॉजिटिव जो है वो 2 बन जाता है पावर, और ये बराबर होता है 1 × 10⁻14 के। फिर हमने इसका स्क्वायर लिया, यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट से क्या हुआ, इसका स्क्वायर खत्म हो गया, इसका अंडर रूट लेने से ये 1 × 10⁻7 हमारे पास आ गई। इसी तरह हम OH आयंस कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, वो भी 1 × 10⁻7 ही निकलेगी। अब छोटी वैल्यूज है, इनको अगर हमने जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करना है तो इसका बेस्ट तरीका क्या है डियर स्टूडेंट, कि हम इनकी pH फाइंड करें। pH क्या है कि हमने जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन का जो है वो नेगेटिव लॉग लेना है, और जो pOH होती है उसमें हमने OH आयंस की जो मोलर कंसंट्रेशन है उनका नेगेटिव लॉग लेना होता है। और पानी की सूरत में अगर हमारे पास वाटर है तो इसकी pH 7 आएगी और इसकी pOH भी क्या होगी, 7 होगी। किसी भी सोल्यूशन के लिए pH और pOH का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, 14 के बराबर होना चाहिए। और जिन सॉल्यूशंस की pH जो है वो 7 से आमतौर पर कम होती है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जिनकी 7 से ज्यादा होती है वो बेसिक नेचर के होते हैं। और जिन सॉल्यूशंस की pH डियर स्टूडेंट क्या होती है, 7 होती है, वो आमतौर पर न्यूट्रल होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि pH जो है वो कैसे आमतौर पर कैलकुलेट की जाती है और pH का यूज क्या है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।